नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगल। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं सिख समाज के सुरेंद्र सिंह भी उनकी मौत की खबर से बेहद दुखी हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी लखीमपुर जनपद गोला विधानसभा दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक चलो गांव की ओर एक मुहिम चला रही है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर दिन रात युद्ध स्तर पर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह की उपस्थिति में विकासखंड हैदरगढ़ के दर्जनों गाँव में बैठक कर किसानों को जागरूक किया गया। किसानों की चलो गाँव की ओर मुहिम शुरू की गई है। जय जवान जय किसान। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरनाम सिंह वर्मा जी के आह्वान पर एवं जिला अध्यक्ष बाराबंकी माननीय रामबरन वर्मा जी के निर्देशानुसार चलो गांव की ओर भारतीय किसान यूनियन राजनीति द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज हम लोग विकासखंड हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत चकौरा, इंछकपुरवा, कंडियापुरवा, सुबिहा नगर पंचायत के वार्ड बादलपुरवा, सुलेमानपुर, त्रिवेदीगंज के ग्राम पंचायत। अलीगढ़ में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में 126 गांव तक लंपी बीमारी ने दस्तक दे दी है। जिले में अब तक 4099 पशुओं में वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं, जबकि 41 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं विभाग का दावा है कि 650 पशु इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं और 30,000 से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण भी हो चुका है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस से 126 गांव में दहशत फैली हुई है। इस समय करीब 17 तारीख से हमारे जनपद में इसका पता चला हमें 17 अगस्त को, और ये हमारे सबसे पहले टप्पल ब्लॉक और दूसरा खैर ब्लॉक चंद्रोजन, तीनों में हमने देखा सबसे पहले। तो वहाँ जैसे पता लगा तो हमने तुरंत टीम लगाई और उनका इलाज शुरू कराया, क्योंकि जब हमारा वैक्सीन लंपी हो गया है गाय। खबर यूपी के बरेली से है, जहां होटलों पर बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। होटलों की नक्शा न पास होने पर बीटीए ने डीडीपुरम और पटेल में होटल गीत इंटरनेशनल पर सीलिंग की कार्रवाई की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर निगम छठे दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गया है। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या के मंदिरों में भी दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी की साफ सफाई को लेकर नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में भव्य दीपोत्सव बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बार राम की पैड़ी पर 14,50,000 दीप जलाए जाएंगे। देखिए, हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये दिव्य दीपोत्सव अपना बनाया रिकॉर्ड पुनः तोड़कर पुनः एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी के क्रम में आज बैठक थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस पर फोकस रहता है कि अयोध्या बहुत स्वच्छ हो, बहुत सुंदर हो, तो उस क्रम में अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई थी सफाई व्यवस्था को लेकर, क्योंकि इस बार 14 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य केवल रामपैनी और सरजू जी पर है। इसके अलावा कई लाख। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां लखनऊ के होटल लेवाना में आगजनी कांड के बाद अयोध्या जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर फायर विभाग और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर के होटलों में आग से बचाव की हकीकत परखी। फायर विभाग की टीम और अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम ने होटलों में पहुंचकर आग से बचाव के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों ने आगजनी के बचाव के उपकरण न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अनवरत जो भी हैं होटल हैं, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल हैं, चाहे लॉज हैं, उनका निरीक्षण अनवरत चलता रहेगा। आज अभी तक 4 होटलों का निरीक्षण किया गया।
जिसमें सानेवद है, तिरुपति है, अवंतिका है और आकाश तीर्थयात्री है। वो विकास प्राधिकरण के टीम के साथ निरीक्षण किया गया। तो इसमें जो भी कमियां हैं उनको बताया गया, सख्त हिदायत दिया गया। प्रवेश निकास के साथ साथ फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है नहीं है उसको कर लीजिए। जो भी कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सूचनार्थ कर दिया जाएगा। बिजनौर में गणेश महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। धामपुर के मोहल्ला साहुबान में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम का गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के साथ समापन किया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से निर्धारित मार्गों को पावन कर दिया। इस दौरान यात्रा में शामिल गणेश भगवान के भक्तों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व मनाया। मैं गौरव कृष्ण भारद्वाज धामपुर से सभी से आज हमारे अंकुर कॉम्प्लेक्स में 31 तारीख को श्री गणेश जी की स्थापना हुई थी 7 दिवसीय गणेश महोत्सव समिति के माध्यम से, जिसमें 7 दिन तक 7 दिवसीय नित्य प्रति पूजा पाठ अनुष्ठान श्रद्धा और भाव के साथ चला। और आज 7वें दिन महाआरती के साथ प्रसाद बंटते हुए धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए आज सब हम बड़ी धूमधाम से श्री गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए श्री गंगा जी ले जा रहे हैं। मेरा नाम अंकुर गोयल है। 7 दिवसीय गणेश चौथ महोत्सव द्वारा अंकुर कॉम्प्लेक्स में गणेश जी की स्थापना हुई थी 31 तारीख को। आज विसर्जन के लिए जा रहे हैं। बहुत धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया है। इसमें हमारे पंडित जी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रजबपुर बाईपास मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक में डीसीएम गाड़ी जा घुसी। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां नवागत एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने संवाददाता अरशद अली से शहर की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा। फिरोजाबाद में नवागत एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और अभी चार्ज लिया है। सर, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी फिरोजाबाद में? देखिए, जैसा कि हर जनपद में पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम और क्रिमिनल पे कंट्रोल करना है, यही प्रायोरिटी हमारी यहाँ पर भी है। और इसी के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवेंस का रिड्यूसल सिस्टम है हमारे, यानी जो जन शिकायतें हैं उसका त्वरित निस्तारण हो और उसका क्वालिटेटिव यानी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। प्लस हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि जो भी फरियादी किसी भी थाने चौकी पर जाएं तो प्रॉपर तरीके से उनकी सुनवाई हो और जो भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में है। और बाकी जो अन्य हमारे जो पुलिस के वर्क हैं उन सभी पर हमारा फोकस रहे, इक्वल फोकस रहे। लेकिन अभी प्रायोरिटी पे हम लोगों के लिए जन शिकायतों का निस्तारण और अपराध और अपराधियों पे कंट्रोल। सर, पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए किस तरीके का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार कई सुर्खियों में पुलिस रहती है? देखिए, हमेशा हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि जो एक पब्लिक का ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पुलिस के प्रति कम रहता है। उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पहल है हमारी कि हम पब्लिक के साथ जुड़े, हमारा जनसंवाद कायम रहे, पब्लिक और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं वो ठीक किया जाए। ये केवल ऑफिसर्स के लेवल पे नहीं बल्कि हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर के और उच्च अधिकारियों तक सभी लोग इंश्योर करें कि हमारे और पब्लिक के बीच में गैप ना हो। और उसके बाद जब भी कोई अपनी शिकायत लेकर के आता है तो उसको एक पेशेंट हियरिंग दी जाए, अच्छे तरीके से उनकी बातों को सुनी जाए और उनका जो भी उनका ग्रीवेंस है उसको नियमानुसार सही तरीके से उसका डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी प्रायोरिटी में रहता है और हम लोग यहाँ भी यही सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक के साथ हमारा जनसंवाद कायम रहे, कोई गैप ना हो और कोई इशू अगर आता है तो उसका समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल किया जाए। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर करके घटनाएं बढ़ती जाती हैं, रोकथाम के लिए क्या पुलिस? देखिए, घटनाओं का जो मैंने देखा है यहाँ पे ऐसी कोई बढ़ोतरी घटनाओं में नहीं हुई है। जो हमने अभी कुछ दिनों में यहाँ का जो क्राइम पैटर्न देखा है, जो डेटा मेरे पास है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ आपसी झगड़े यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो हमारा
थाना दिवस, तहसील दिवस का जो मैकेनिज़्म है, इसको हम लोग और भी गंभीरतापूर्वक देखेंगे और उसको इंटेंसिफाई करेंगे। ये इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पर कोई आता है तो जो भी छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि वो कोई बड़ी घटना का स्वरूप ना ले। तो इस प्रकार हम लोग ये इंश्योर कराएंगे जो घटनाएं मारपीट की होती हैं, जो बड़े घटनाओं में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, उसको रोका जाए। तो ये हमारा फोकस रहेगा। और कहीं कहीं स्नैचिंग और घटनाएं भी होती हैं कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाई हुई हैं, हमारा काम चल रहा है। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन पहचान इस पूरे जोन में चल रहा है, उससे जितने हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं सब लोगों की बहुत ही एक इंटेंस मॉनिटरिंग हो रही है, उनका सर्वेलेंस हो रहा है। तो इसलिए सभी लोग हमारे एक तरह से रडार पे हैं, हम लोग लगातार उनके ऊपर फोकस किए हुए हैं। तो इस प्रकार भी घटनाओं में लगातार कमी हुई है और हम लोगों के ऊपर लगातार फोकस। अपराधी गले में तख्ती डालकर फिरोजाबाद के थानों में आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, यही जब मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑपरेशन पहचान जैसे हमारा जो एक स्ट्रैटेजी है क्रिमिनल्स कंट्रोल करने का, वो कितना सफल हो रहा है। जब क्रिमिनल्स हमारा ऑन रिकॉर्ड होता है और उसके यहाँ लगातार दबिश जाती है, जब उसके ऊपर हमारा अटैकिंग तरीके से पुलिसिंग की जाती है, तब वो लोग ये समझते हैं कि हम कहीं अपराध नहीं कर पाएंगे और अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ये लोग आकर के थाने में सरेंडर करें या थाने में आकर के अवगत करा रहे हैं और इस तरह से अपना एक कसमें खा रहे हैं कि मैं कभी कोई क्राइम नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली एक जो सिस्टम अभी डेवलप किया गया है, खास करके इस जोन में जो ऑपरेशन पहचान चल रहा है, ये इसका इम्पैक्ट। मेरे साथ एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह जी मौजूद थे और उन्होंने कई तमाम के मुद्दों पर हमसे बात की। टीवी 100 के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां ऐतिहासिक पन की बुड़का मंगल मेले को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने निरीक्षण किया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने मेले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रशासन ने मेले में वीआईपी दर्शन प्रतिबंध अभियान चलाया था, जो सफल रहा। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हम सभी लोग, प्रशासन के, मीडिया के लोग, सब लोग मिलजुल करके इसे बेहतर तरीके से सबको दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग अब तक कई घंटे बीत चुके हैं, लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता है, लोगों के चेहरे पे अच्छा एक। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी का मेडिकल कराने लाई थी। इसी दौरान पुलिस की कार बंद हो गई और पुलिस को धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि इसी बीच आरोपी मौके से फरार हो जाता तो गलती किसकी होती। आजमगढ़ में सिडबी द्वारा 50 महिलाओं के लिए प्रायोजित स्वावलंबन स्वाभिमान अभियान के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन पोंचो और माइक्रोन पर आधारित वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रारंभिक सत्र में उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र देवरिया श्री अभय कुमार सुमन ने महिलाओं से मिलकर सफल उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं अपर सांख्यिकी अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को विश्वकर्मा सम्मान योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया। यूपी के अमरोहा जनपद से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रगतिशील त्यागी समाज की कार्यकारिणी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी को तुरंत रिहा किया जाए। इसके अलावा उनके साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी करने की अपील की। प्रगतिशील त्यागी समाज ने आज एकत्रित होकर के डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया है और जो भाई श्रीकांत को गैंगस्टर लगाई है, हम उसकी गैंगस्टर के लिए बैठे हैं कि गैंगस्टर उससे हटाई जाए और जो उनके बच्चों पे अत्याचार हुआ, जो उनके पुलिसकर्मी थे, उन पे मुकदमा दायर हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि त्यागी समाज अभी कमज़ोर है,
मैं मीडिया के जरिए बता रहा हूँ, त्यागी समाज बहुत मजबूत स्थिति में पूरे प्रदेश में है। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि एक चना क्या भांड फोड़ेगा, चना भांड तो नहीं फोड़ सकता लेकिन तुम्हारी आँख जरूर फोड़ देगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि त्यागी समाज ने आज पूरे प्रदेश के अंदर सारे संगठन रोड पे आ गए हैं। त्यागी समाज चाहता है कि हमारे भाई जो निर्दोष थे, जिन पर मुकदमा लिखा गया, वो मुकदमे हटाए जाएं और श्रीकांत त्यागी पर जो गैंगस्टर लगी है वो हटाई जाए। जो उनके बच्चों को परेशान किया उन पुलिसकर्मी। खबर गाजीपुर से है, जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ब्रजेश सिंह की कोर्ट में पेशी की गई। उसरी चट्टी कांड में 3 लोगों को हत्या की गई थी। हमले में बाहुबली ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी है, जिसको लेकर कोर्ट में पेशी की गई। वहीं कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 13 सितंबर को नियत की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उसरी चट्टी कांड मामले में पेशी हुई, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली ब्रजेश सिंह को पेश किया गया। खबर हापुड़ से है, जहां एलआईसी शाखा आवास विकास मेरठ रोड हापुड़ पर अभिकर्ताओं ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। अभिकर्ताओं ने बीमा धारकों की बोनस राशि बढ़ाने की मांग की। वहीं अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी 20 लाख कराने की मांग की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एलआईसी अभिकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। एलआईसी अभिकर्ताओं ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। बीमा धारकों की बोनस राशि बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी 20 लाख करने की मांग की जा रही है। तो वहीं उनका कहना है कि जंतर मंतर पर धरना तब तक दिया जाएगा जब तक मांगें पूरी नहीं होती। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पॉलिसी धारक है हमारे जिनका बीमा, जैसे आपका भी बीमा हुआ होगा, जो मैच्योरिटी है उस पर बोनस इतना कम दे रही है, तो जब मैच्योरिटी पे बोनस ही कम देंगे, हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो पॉलिसी धारक या जो ग्राहक है वो कहाँ से आएंगे। तो पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा बीमा कराएं। इसी प्रकार से एजेंटों के लिए मांगे हैं कि जो एजेंट धुरी होता है, किसी भी संस्था का बेस है, वो एजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी, तो आज उसके साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी मांगे नहीं मानी जा रही। आज कोई एजेंट की डेथ हो जाती है तो उसका कोई कल्याण कोष नहीं है कि हाँ एलआईसी उसको 10 लाख 20 लाख वो अपना जीवन निकाल देता है। मैं एजेंट्स यूनियन का महामंत्री हापुड़ का। ये धरना हमारा पूरे देश में चल रहा है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना किया जा रहा है। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसमें पॉलिसी धारकों के बोनस में वृद्धि की मांग है, पॉलिसी लोन एवं वित्तीय लेन देन पर ब्याज दरों में कमी की मांग है, पॉलिसी धारकों द्वारा दावा की गई राशि पर जो उस पर पेनल्टी पर इंटरेस्ट लिया जाता है उसको ख़त्म करने की हमारी मांग है। शाखाओं में सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक ही पॉलिसी धारक द्वारा ट्रांजैक्शन पर हर बार जो हमसे केवाईसी दस्तावेज लिए जाते हैं वो बार बार न लिए जाएं, एक बार नहीं उसे स्वीकार कर लिया जाए। फिरोजाबाद में पुलिस के डर से गले में तख्ती डालकर कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र थाने पहुंचा। अपनी मां और ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर अपराधी ने पुलिस से क्षमा की गुहार लगाई। अपराधी पर जनपद के विभिन्न थानों में लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस अभियुक्त पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस के डर से एक आरोपी अपने आप थाने पहुंचा, जहां मां और ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से क्षमा की गुहार लगाई। अभियुक्त पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जहां मां और ग्रामीणों के साथ आरोपी थाने पहुंचा, तो वहीं न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी ने पुलिस से क्षमा मांगी, जिसके बाद पुलिस इस आरोपी पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि इस आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे लूट और चोरी के दर्ज हैं। देखिए, आज लगभग 12:30 बजे थाना बसी मोहम्मदपुर पर
धर्मेंद्र नाम का एक अपराधी एसएचओ के सामने पेश हुआ और उसने ये कहा कि उसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं पहले के। अभी वो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है और अब वो कोई अपराध नहीं करेगा। इनफैक्ट हमारे पूरे जोन में जो ऑपरेशन पहचान चलाई जा रही है, इस ऑपरेशन पहचान के तहत हम अपराधियों का सर्विलांस करते हैं। जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, उसके यहाँ लगातार दबिशें जाती हैं। उसी के तहत इसके यहाँ भी दबिश जा रही थी। उससे कंपेल होकर के आज ये थाने पर आया और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अब कोई अपराध नहीं करूँगा। इसके ऊपर अब हम लोग लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे, इसकी निगरानी की जाएगी और हम लोग का ऐसा मानना है कि इस पूरे जनपद में जितने इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर विचार बने और सब इसके बाद अपराध न करें, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।